एक गूंगी लड़की का असंभव सफर, सपनों की उड़ान। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको प्रेरित करेगी, आपको विश्वास दिलाएगी कि अगर आपके सपनों में जान है और आपकी लगन सच्ची है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बिना आवाज के अपनी किस्मत की नई कहानी लिखी। गांव की सरल जिंदगी। हमारी कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत गांव में, जहां हरियाली चारों ओर फैली हुई है और सुबह की ताज़ी हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती है। इसी गांव में रहती थी रोशनी। रोशनी नाम था उसका, पर उसकी अपनी कोई आवाज नहीं थी। जन्म से ही वो बोल नहीं सकती थी। उसकी आंखों में दुनिया देखने की चमक थी, उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर उसके लबों से कोई शब्द नहीं निकलते थे। रोशनी और उसकी गाय। रोशनी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनका घर कच्चा था पर प्यार से भरा हुआ था। उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी उनकी गाय। रोशनी को अपनी गायों से बेहद लगाव था। वो उनकी देखभाल बड़े प्यार से करती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, गायों को चराने ले जाती, उन्हें नहलाती, उन्हें खिलाती। उनकी गायें भी रोशनी को खूब पसंद करती थी। जब रोशनी उनके पास आती तो वो प्यार से अपनी गर्दन उसके हाथ पर रगड़ती। गायों का दूध बेचकर ही उनके घर का खर्चा चलता था। रोशनी इस काम में अपने माता पिता का पूरा हाथ बटाती थी। वह दूध निकालती और उसके पिता उसे शहर में बेचने जाते। कभी कभी जब रोशनी के पिता बीमार होते तो रोशनी खुद हिम्मत करके आसपास के घरों में दूध दे आती। उसकी ईमानदारी और मेहनत से गांव वाले भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक नया सपना। एक दिन रोशनी दूध देने शहर गई थी। वहां उसने एक बड़ी सी दुकान के बाहर एक शानदार गाड़ी देखी। गाड़ी से एक बिजनेसमैन उतरी जो बेहद खूबसूरत और आत्मनिर्भर लग रही थी। उसने एक स्टाइलिश सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में एक डिजाइनर बैग था और उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। रोशनी उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उस पल रोशनी के मन में एक अनोखा सपना जगा। उसने सोचा, काश मैं भी ऐसी ही बिजनेसमैन बन पाती। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते, इतनी इज्जत होती कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकती। राहों की तलाश। लेकिन अगले ही पल उसके सपने पर एक काला साया छा गया। वो तो बोल नहीं सकती थी, गांव में रहती थी, स्कूल नहीं गई थी, उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। कैसे बनेगी वो बिजनेसमैन? उसकी आंखों में नमी आ गई। उसके सपने को पंख मिलने से पहले ही वो टूटने लगे थे। उसने लंबी सांस ली और फिर से अपने गायों के पास आ गई। उन गायों को देखते ही उसके चेहरे पर थोड़ी शांति छा गई। हनुमान जी पर अटूट विश्वास। रोशनी बचपन से ही हनुमान जी की भक्त थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि हनुमान जी शक्ति, हिम्मत और विश्वास के प्रतीक हैं। हर मंगलवार को रोशनी मंदिर जाती और बिन बोले ही अपनी मन्नत हनुमान जी के सामने रखती। जब उसके मन में निराशा छा जाती तो वह हनुमान चालीसा पढ़ने लगती, अपने मन में, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। उसे लगता था कि हनुमान जी उसकी हर मुसीबत में मदद करेंगे। कल्पना की दुनिया। बिजनेसमैन बनने का सपना उसके मन में इतना गहरा उतर गया था कि वो हर रोज कल्पना करने लगी। सुबह उठते ही दूध निकालते हुए, गायों को चराते हुए उसके मन में बस एक ही तस्वीर घूमती रहती थी। वो एक बड़ी कंपनी की मालिक है, एक बोर्डरूम में बैठी है, बड़े बड़े फैसले ले रही है। वो ऑफिस जा रही है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रही है और उसके हाथ में एक लंबी लिस्ट है जिसमें उसकी कंपनी के नाम लिखे हैं। उसकी कल्पना में वो हर दिन एक नई ऊंचाई छूती थी। वो सोचती थी कि उसकी कंपनी गायों के दूध से बने प्रोडक्ट्स बनाएगी, गांव के लोगों को रोजगार देगी और पूरे देश में उसकी पहचान बनेगी। लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसके काम की मिसाल देंगे। सपनों की सच्चाई। एक दिन रोशनी की कल्पना इतनी गहराई में चली गई कि उसे लगा कि वो सच में एक बिजनेसमैन बन चुकी है। उसने अपने आप को एक बड़े से ऑफिस में देखा जहां बड़े बड़े ग्लास की दीवारें थीं और एक लंबी टेबल पर कई लोग बैठे थे। सब उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी बात सुन रहे थे। वह उठी और बिना बोले ही, क्योंकि उसकी कल्पना में भी वह बोल नहीं सकती थी, अपने हाथों से इशारे करने लगी। उसके हाथों के इशारे इतने स्पष्ट थे, उसकी आंखों में इतना आत्मविश्वास था कि सब उसे समझ पा रहे थे। और फिर एक अचानक से जैसे कोई चमत्कार हो गया। रोशनी ने आंखें खोली। वो अभी भी अपने गांव के कच्चे घर में थी, अपनी गायों के पास। लेकिन कुछ बदला सा था। उसकी आंखों में वो पहले वाली निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। उसकी सोच में अब कोई बंधन नहीं था। चमत्कार का आरंभ। अगली सुबह रोशनी ने एक अलग ही तरीके से काम करना शुरू किया। उसने अपनी गायों को और भी अच्छे से देखभाल करना शुरू किया। उसने दूध की क्वालिटी पर और ज्यादा ध्यान दिया। उसने गांव के दूसरे दूध वालों से बात की और उन्हें भी अच्छी क्वालिटी का दूध निकालने के टिप्स दिए। धीरे धीरे उसके दूध की मांग बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि रोशनी का दूध सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। एक दिन शहर से एक बड़े डेयरी फार्म का मालिक गांव आया। उसने रोशनी के दूध की खबर सुनी थी। उसने रोशनी के परिवार से बात की। रोशनी ने उससे अपनी इशारों की भाषा में समझाया कि वो अपने दूध का बिजनेस बढ़ाना चाहती है और गांव के दूसरे किसानों को भी साथ लेना चाहती है।
उस डेयरी फार्म के मालिक ने रोशनी की आंखों में वो आत्मविश्वास देखा जो उसने पहले कभी किसी गूंगी लड़की में नहीं देखा था। उसकी हिम्मत और सोच से वो प्रभावित हुआ। एक नई दिशा। उस डेयरी फार्म के मालिक ने रोशनी को एक ऑफर दिया। उसने कहा कि वो रोशनी के गांव में एक दूध कलेक्शन सेंटर बनाएगा और रोशनी को उसकी जिम्मेदारी देगा। रोशनी को गांव के सारे किसानों से दूध इकट्ठा करना होगा और उसकी क्वालिटी चेक करनी होगी। बदले में रोशनी को एक अच्छी सैलरी मिलेगी और उसके पास अपने सपने को पूरा करने का मौका होगा। रोशनी ने ये ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया। अब उसके पास एक रास्ता था। उसने दिन रात मेहनत की। वो गांव के हर घर गई, हर किसान से बात की। उसने उन्हें बताया कि कैसे अच्छे दूध का उत्पादन करना है और कैसे अपने दूध की क्वालिटी मेंटेन करनी है। उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के सारे किसान उसके साथ जुड़ गए। दूध कलेक्शन सेंटर खूब चलने लगा। सपनों का विस्तार। धीरे धीरे रोशनी ने और भी नए आइडियाज सोचे। उसने डेयरी फार्म के मालिक को सुझाव दिया कि वो दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर और घी भी बनाना शुरू करें। उसकी सोच इतनी अच्छी थी कि डेयरी फार्म का मालिक भी उसके सुझावों को मानने लगा। उन्होंने एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गांव में ही लगाई। रोशनी ने हर चीज को खुद सुपरवाइज किया। उसने क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया। रोशनी के प्रोडक्ट्स शहर में खूब पसंद किए जाने लगे। लोग उसके प्रोडक्ट्स की तारीफ करते थे। उसकी कंपनी का नाम रोशन होने लगा। रोशनी ने गांव की कई औरतों को भी काम पर रखा, उन्हें ट्रेनिंग दी। उनकी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। 1000 करोड़ की मालिका। समय तेजी से गुजरा। रोशनी ने न सिर्फ दूध और उसके प्रोडक्ट्स का बिजनेस बढ़ाया, बल्कि उसने अपनी कंपनी को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। उसकी कंपनी अब सिर्फ दूध के प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग और गांव के दूसरे प्रोडक्ट्स को भी मार्केट करना शुरू कर दिया। उसकी कंपनी का टर्नओवर हर साल बढ़ता गया। और फिर एक दिन वो सपना जो रोशनी ने आंखों में बसाया था, वो सच हो गया। उसकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ तक पहुंच गई। रोशनी अब सिर्फ एक गांव की गूंगी लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक बड़े बिजनेस एम्पायर की मालिका बन चुकी थी। एक प्रेरक मिसाल। आज रोशनी अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में बैठी है। उसकी आंखों में वही चमक है, पर अब उस चमक के साथ एक गहरा आत्मविश्वास भी है। वो अब भी बोल नहीं सकती, पर उसके इशारे और उसके फैसले हजारों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। उसने साबित कर दिया कि सपने देखने के लिए आवाज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वो एक मिसाल है कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं और लगन से मेहनत करें, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रोशनी ने दिखा दिया कि सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, वो एक दिन सच भी होते हैं, अगर आप उन्हें जीने की हिम्मत रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ऐसे सपने सच हो सकते हैं?